नमस्कार दोस्तों, टोटली इंटरटेनमेंट हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी, जिसका नाम है माफिया का हशर। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। माफिया का हशर। माई एक रोटी और दे। अरे लाती हूँ रे बाबा, तवे पर है, थोड़ा सब्र तो रख। उसकी भूख थोड़ी और बाकी थी। उसने मेरी माँ से रोटी मांगी और तब मेरी माँ ने यही जवाब दिया था। रोटी बन गई तो माँ ने उसकी थाली में रखते हुए कहा, ले भाई, 2 रोटी और खा, चिंता मत कर, पेट भर खा ले, फिर पता नहीं कब आएगा। ये मनान था, लंबा चौड़ा पठान। कभी हमारे भारत नगर में इसकी तूती बोलती थी। इसकी तूत दहशत थी, इसका राज था। आज बेबस और लाचार है, दूसरों का मोहताज है। 80-90 का दशक था, मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा। इस मनान की कहानी पिताजी सुनाया करते थे। यही कोई 1982-87 के दरमियान की बात थी। हम बांद्रा पूर्व की मुस्लिम बहुल बस्ती भारत नगर में रहा करते थे। मैं उस वक्त 08 से 12 साल का रहा हूँगा। उस वक्त बच्चा ही था, क्या अकल रही होगी। बस बहुत धुंधली यादें हैं। मन्नान के बारे में पिताजी बताया करते थे। मन्नान हमारी बस्ती का नामी गुंडा था, डिल डॉल से भारी भरकम, लंबा चौड़ा। जब चलता था तो लगता था कोई हाथी आ रहा है। किसी को तबीयत से जमकर एक मुक्का मार दे तो दूसरे ही पल आदमी जमीन सूंघने लगता था। मेरे पिताजी से बहुत जमती थी। वैसे भी हमारे इलाके के बदमाश लोग मेरे पिता की बहुत इज्जत करते थे। पिताजी कुछ बोल भी दें तो चुपचाप सुन लेते थे, क्योंकि हमारे इलाके में पिताजी ही इकलौते शख्स थे जो नौकरी पेशा थे। उनकी बदमाशियों में जमानत के समय काम आते थे। मन्नान की दहशत का यह दौर था। उसके खौफ का यह अलम था कि शाम के 6 बजे के बाद कोई बाहरी गाड़ी, ऑटो, टैक्सी हमारे इलाके में सवारी लेकर आने से कतराते थे, डरते थे। दूसरों की क्या बात करूं, सरकारी बसें भी आना बंद हो जाती थी। पुलिस वाले भी देर रात गश्त लगाने से परहेज करते थे। तब हमारे भारत नगर में मन्नान का एक शत्रु राज था। यह वह वक्त था जब मुंबई पर माफिया किंग करीम लाला और हाजी मस्तान की बादशाहत थी। तब शायद दाऊद इब्राहिम एक छोटा मोटा गुंडा था। मुंबई माफिया के इतिहास में यह वाकया दर्ज है कि आज तक मन्नान ही ऐसा एकमात्र गुंडा रहा है जिसने हाजी मस्तान को भी झापड़ मारा था, और तब मुंबई का बादशाह होने के बावजूद भी हाजी मस्तान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। इस बात से आप मन्नान के जिगरे और दहशत को समझ सकते हैं। हफ्ता वसूली, अपहरण और मटका उसका मुख्य पेशा था। इसी की कमाई से वे अपना गैंग चलाता था। उसके आगे पीछे कोई था या नहीं, पता नहीं। उसके परिवार का इतिहास किसी को पता नहीं था। जो था वही था। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मन्नान हमारे इलाके से अचानक गायब हो गया। कुछ दिन तो जाने डर से इलाके में लोगों की सांस ऊपर नीचे होती रही, मगर कुछ वक्त के बाद सब सामान्य हो गया। उसके नाम पर उछलने कूदने वाले गुर्गे भी गायब हो गए, तो एक आदमी ने चुपचाप छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लिया। जो उसका दाहिना हाथ था, इलाके में वो चोरी की बिजली सप्लाई करने लगा। तकरीबन 10 साल के बाद एक दिन मन्नान फिर हमारे इलाके में प्रकट हुआ, लेकिन अब ये काफी लूंज-पूंज था। जो शख्स था थी कि शानदार काफी लूंज-पूंज था। जो शख्स था थी कि शानदार चाल चलता था। अब बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। चाल भी ऐसी जैसे आजकल की फिल्मों में जॉबिन्स चलते हैं। अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा चलता था, जिसकी आवाज में एक तरह की गर्जना होती थी। अब एक ठीक से बहुत साफ भी नहीं बोल पाता था, बार बार अटकता था, जुबान लड़खड़ाती, लुटपुटाती थी। हमारे इलाके में कभी उसकी दहशत थी। लोग बाग कभी नजर उठाकर उसे देखने की हिम्मत नहीं करते थे, और आज बचे उसकी छेड़खानी करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। अशक और असहाय होने की वजह से बस घूंटे गले से चिल्ला के वे रह जाता था। अपनी बेबसी पर कई दफा मैंने उसे रोते हुए देखा था। मुख्य सड़क पर किसी खाली ठेले गाड़ी पर वह सो जाता था। घर घर जा मांग मांग कर खाता था। रोटी दाल के लिए हमारे घर भी हफ्ते 10 दिन में वे आ जाता था। वह मुझे पहचानता था। मैं जब भी उसे दिखता, मेरे लिए वह जरूर हाथ उठाता। हमें एक दूसरे का मुस्कुरा कर अभिवादन करते। हमारे इलाके में उसकी हालत पर काना फूंसी होती कि मन्नान को पुलिस वाले उठा कर ले गए और उसके हाथ पैर की नस काट दी, तो कोई कहता कि इसे गुंडे उठा कर ले गए थे और इसकी ये हालत कर दी थी। कोई कहता इतने दिन वह जेल में था। अब पता नहीं सच क्या था। जितने मुंह मैं उतनी बातें सुनता था।
हर शख्स के पास उसके विषय में अपनी एक अलग कहानी होती, लेकिन ठोस सच शायद किसी को भी नहीं पता था। मुझे आज तक यह सवाल कचोटता है कि अपनी बेबसी, मजबूरी और बुरी स्थिति में मनान वापस भारत नगर ही क्यों लौटा था। उस भारत नगर में जहां उसकी कभी बादशाहत थी, दहशत थी, 2 वक्त के खाने और रात बिताने की ही तो बात थी, वह तो पूरे मुंबई में कहीं भी उसको मिल सकती थी। एक बात और, जब मनान हमारे इलाके में 10 साल के बाद लौटा तो जिस घर खाना खाता उस घर की महिला के पैर जरूर छूता, कभी कभार तो रो भी देता। शायद वह प्रायश्चित करता था। एक दिन मैं भोर में उठा तो पता चला मनान फिर गायब है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी माफिया का हशर आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।